नमस्कार मित्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि आज हम असहयोग आंदोलन के बारे में एकदम संक्षेप में चर्चा करेंगे। और सिर्फ मैं आपसे 5 मिनट मांग रहा हूँ। 5 मिनट बाद जो आपको असहयोग आंदोलन से रिलेटेड जितनी भी समस्या है या फिर जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में, वो सभी के सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपके लिए भारतीय इतिहास, राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे और आपका जो है पढ़ाई में हम हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि असहयोग आंदोलन जो है शुरू किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो महात्मा गांधी जी के द्वारा करवाया गया था। अब उन्होंने क्या क्या किया था इसमें, और जनता ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, वो सभी के बारे में हम थोड़ा संक्षेप से जानते हैं। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, तो आपको याद कर लेना है। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत थी 1920 में हुई थी, और इसका नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी जी कर रहे थे। यह आंदोलन भारतीय जनता की ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसात्मक तरीके से विरोध करने और उनके शासन में सहयोग न करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो है वो क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन था ना, वो अहिंसात्मक तरीका जो है भारत की जनता के ऊपर में वो चला रहा था। ठीक है, तो इसी के लिए जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की 1920 में, जिसमें शासन में सहयोग नहीं करेंगे। अंग्रेजों में जो भी लोग जो है अंग्रेजों के शासन में कार्यरत थे, उनको कहा कि वो अपना सत्ता छोड़ दें, अंग्रेजों के शासन में कार्य ना करें, और बाकी हर कामों में भी उनका विरोध करने के लिए प्रेरित किया गया। इसी विचारधारा पर जो है असहयोग आंदोलन जो है आपका प्रेरित था। ठीक है, अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन के कारण क्या क्या थे। असहयोग आंदोलन जो हुआ वो क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे कि असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी को शुरू करना पड़ा। तो सबसे पहला कारण क्या था, रोलेक्ट एक्ट। सबसे पहला कारण क्या था, रोलेक्ट एक्ट, जो कि 1919 में लाया गया था। इस कानून के तहत सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के चलाए गिरफ्तार करने का अधिकार मिला, जिससे भारतीयों में असंतोष फैल गया था। तो पहला कारण क्या था, रोलेक्ट एक्ट, जो कि 1919 में पारित हुआ था। ये एक ऐसा काला कानून था जिसमें अगर किसी व्यक्ति पर आपको शक है तो उसको बिना मुकदमा के सीधा गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे क्या हुआ, भारतीयों में असंतोष फैला और असहयोग आंदोलन जो है शुरू करना पड़ा। अगला है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि वो भी 1919 में ही हुआ था। वो क्यों हुआ था, रोलेक्ट एक्ट के कारण। और मैं आपको ये बता दूं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इस पर हम पहले से एकदम अच्छे से संक्षेप में वीडियो बना चुके हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके, या फिर हम इस वीडियो की जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड था क्या। अमृतसर में जनरल डायर के नेतृत्व में निहत्थे भारतीयों पर जो गोली चलाई गई, जिससे ब्रिटिश हुकूमत के प्रति रोष और बढ़ गया। पहले रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन जो ये जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ, इस पर और जो है लोग जो है आक्रोश में आ गए और असहयोग आंदोलन को और इससे प्रेरणा मिली। ठीक है, तीसरा है आपका खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 से लेकर के 1924 के बीच में चला। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा को हटाए जाने का विरोध किया। भारतीय मुसलमानों ने क्या करा कि तुर्की से जो खलीफा को हटाया गया था उसका विरोध किया, और गांधी जी ने क्या करा, हिंदू मुसलमान एकता को मजबूत करने के लिए इस आंदोलन का समर्थन दिया। ठीक है, अगला है आपका स्वराज की मांग। गांधी जी और अन्य नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे ठुकरा दिया। इस कारण भी जो है जनता में और गांधी जी और उनके नेताओं में आक्रोश फैला और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये सभी जो थे मुख्य कारण थे असहयोग आंदोलन के शुरू होने के। ठीक है, अब हम देखेंगे असहयोग आंदोलन के मुख्य कार्य, मतलब असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था, इसमें जनता को क्या क्या करना था जिससे असहयोग आंदोलन जो है विख्यात हो जाए। सबसे पहली सरकारी नौकरी, ब्रिटिश स्कूलों और कॉलेजों, न्यायालय और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। अगर गांधी जी ने कहा कि अगर हमें असहयोग आंदोलन को बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें सरकारी नौकरियां, स्कूलों और कॉलेज, न्यायालय और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना पड़ेगा, उनका हमें छोड़ना पड़ेगा और स्वदेशी मालों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला था ब्रिटिश उपाधियों और सरकारी सम्मान को त्यागना। ब्रिटेन वालों ने जो लालच में लेकर के हमारे बड़े बड़े उच्च अधिकारियों को जो कब्जा में कर रखा था, तो गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले उन उपाधियों को छोड़िए और सरकारी
सम्मान को त्याग दीजिए। सरकारी से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं उन सभी को आप त्याग दीजिए, ठीक है। तीसरा था विदेशी कपड़ों और वस्तुओं को जलाना और स्वदेशी वस्तुओं का अपनाना। विदेशी कपड़ा, वस्तु, जो भी चीज़ें विदेशी हैं उन सब का त्याग दीजिए और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए। शराब की दुकानों का बहिष्कार, शराब की दुकान जो भी है उनका बहिष्कार कीजिए, शराब पीना बंद कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है, भारतीय शिक्षा संस्थान, उस पर आपको बढ़ावा देना है और स्वदेशी उद्योग जो हमारे देश के उद्योग हैं उनको बढ़ावा दीजिए। तो ये सभी चीज़ें जो थे आपके असहयोग आंदोलन के कार्य थे, इन्हीं पर जो है असहयोग आंदोलन पूरा का पूरा चल रहा था, ठीक है। अब आंदोलन की सफलता और प्रभाव, इसके क्या प्रभाव पड़े। लाखों भारतीयों ने ब्रिटिश शासन का सहयोग बंद कर दिया, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला और भारतीय जनता में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हुई। स्वदेशी वस्त्रों और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में मदद मिली और ब्रिटिश सरकार को पहली बार भारतीय जनता की एकता और शक्ति का एहसास हुआ। तो ये सभी के सभी जो थे आंदोलन की सफलता भी कह सकते हैं और इसके प्रभाव ये पड़े जिस कारण हमें 1947 में आज़ादी मिली। आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई। 1922 में चौरी चौरा कांड में उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसक घटना से गांधी जी व्यथित हुए, उन्होंने आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। तो आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई कि जो 1922 में एक चौरी चौरा कांड हुआ था जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अब हमें पता है कि यह आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि ये अहिंसा के विचारधारा पर आधारित था, लेकिन हिंसा हो गई उसके बीच में, इस कारण जो है इस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था, ठीक है। तो निष्कर्ष अब हम देखते हैं कि निष्कर्ष इससे यही निकलता है कि असहयोग आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा भर दी और जनता को अहिंसा के मार्ग पर संगठित किया। भले ही यह आंदोलन समय से पहले समाप्त हो गया, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों को मजबूत किया और आगे चलकर 1947 में स्वतंत्रता की नींव रखी। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड अभी भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।